हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, आज हम आपको सिंथेसिस बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग से सिंथेसिस पढ़ा रहे हैं। नरेशन जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि उसके रूल्स थोड़ा दूसरे रहेंगे। तो सिंथेसिस की शुरुआत कर रहे हैं। ये आपने ऑफलाइन भी पढ़ा है क्लास में, ऑनलाइन भी पहले पढ़ा है, तो ये समझ में आएगी। और नरेशन जब क्लास खुलेगी तो उसके बाद उठा लेंगे टॉपिक। तो सब सिंथेसिस का मतलब है वाक्यों को जोड़ना। ठीक, अच्छा, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या अधिक सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ना। ठीक, इसमें सबसे पहला यूज है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल तीन होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एक्टिव और पैसिव फॉर्म दोनों में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म भी बनता है और पैसिव फॉर्म भी बनता है। पास्ट पार्टिसिपल का केवल एक्टिव फॉर्म रहेगा और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों। समझ गए ना? तो एक बार फिर से, दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना। सबसे पहला यूज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव और पैसिव, एक्टिव फॉर्म में भी यूज होता है और पैसिव फॉर्म में यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म में केवल, और परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों में होता है। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? बहुत ध्यान देना। अच्छा, तो सबसे पहला यूज हमने ले लिया, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। कोई वर्ब है, मेन वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म हो जाता है। यानी कोई वर्ब है और उसमें अगर हम आईएनजी ऐड कर दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म बन जाता है। जैसे मान लीजिए सी है, तो इसमें आईएनजी जोड़ा तो क्या हो गया? सीन हो गया, और ये एक्टिव फॉर्म हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म बन गया। ठीक है ना? लेकिन यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीईआईएनजी बीइंग का प्रयोग कर दे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हो जाता है। जैसे ये सी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई सीन, सीन के पहले क्या लगा दिया? बीइंग, तो ये बन गया पैसिव फॉर्म। समझ गया ना? क्लियर? तो एक बार फिर से, किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीईआईएनजी बीइंग का प्रयोग कर दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो हमने ये तो सीख लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है और उसका पैसिव फॉर्म क्या होता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो जब दो या अधिक वाक्य आएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा? तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी शर्तें होती हैं, क्या वाक्यों के स्वरूप होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिनको देखकर पहचान कर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए, यूज एज ए सिंथेसिस, सिंथेसिस के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। तो हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ये ध्यान देना। जैसे दो वाक्य हैं तो दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी, पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो अभी समाप्त ना हुआ हो और दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो जाए। पहले वाक्य में कार्य चल रहा हो और दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो जाए। अब हम ये निर्धारण कैसे करेंगे पहला वाक्य कौन सा और दूसरा वाक्य कौन सा है? तो देखिए, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है तो दोनों वाक्यों में कार्य करने वाला भी सेम है। तो जिस वाक्य में पहले कार्य शुरू हुआ हो, जिस वाक्य में पहले कार्य शुरू हुआ हो, वह है पहला वाक्य।
और जिस वाक्य में बाद में कार्य शुरू हो, चूंकि दोनों वाक्यों में कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है, जिस वाक्य में बाद में कार्य शुरू हुआ हो वो दूसरा वाक्य है। ठीक, तो क्या देखेंगे कि पहली चीज कि प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है, पहला वाक्य समझ गया ना कौन सा, पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वह अभी समाप्त न हुआ हो और दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो जाए। पहले वाक्य में जो कार्य चल रहा है वो भी चल ही रहा हो, बीच में ही दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो जाए। अथवा ध्यान देना जरा, पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का, अथवा पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का दूसरे वाक्य में क्विक एक्शन हो, यानी पहले वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य को डायरेक्टली रिएक्ट करना हो, डायरेक्टली रिएक्ट करना हो, क्विक एक्शन। अर्थात यहां पर ध्यान देना, अर्थात दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश संभव ही ना हो। There should be no intermission, no interval between the task of the both sentences. यानी दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश ना हो, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ गया ना? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो अभी चल रहा हो, समाप्त ना हुआ हो और बीच में ही दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो जाए, अथवा पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का दूसरे वाक्य में क्विक एक्शन हो, यानी पहले वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य को डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा हो। सीधा सीधा मतलब कि दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश संभव ही ना हो, मे नॉट बी पॉसिबल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? लेकिन यदि सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न है, इफ देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन सेंटेंस, लेकिन यदि सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न है, अधिकतर यहां पर समझना जरा, अधिकतर पहले वाक्य का कार्य, अधिकतर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, पहले वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट हो वो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमें यह भी मालूम हो गया कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है ना? उस एक्टिव फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे और पैसिव फॉर्म का